हेलो, वेलकम। दिस इज सी ए योगेश हियर। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्टिंग कर रहे हैं और वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ कॉस्ट शीट। हमने पहले लेक्चर में समझा था कि कॉस्ट शीट मतलब क्या होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। हमने मॉड्यूल में से एक दो इलस्ट्रेशन किए थे। ये जो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम कॉस्ट शीट के जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपको बहुत ही क्विक रिवीजन मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर का और आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूट क्या पूछती है। क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन ऐसी नहीं करोगे कि इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, तब तक आप अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप कोई भी चैप्टर करो तो सी कि व्हाट इंस्टीट्यूट इज आस्किंग। Okay, the very first thing is you have to refer all the exam papers, all the mock test papers, all the RTPs as maximum as possible. जितना इंस्टीट्यूट का फॉलो करोगे उतना ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा आपको कि क्या एग्ज़ाम्स में आता है। ये जो कॉस्ट शीट है वो बहुत इजी है और उसमें से कंपलसरी 10 मार्क्स का सम पास्ट 4 एग्जाम्स में पूछा गया है। पास्ट 4 एग्जाम्स मतलब May 18, May 19, November 18 एंड November 19। तो हम May 18 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको? रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड आपको प्राइम कॉस्ट का 20% निकालना है, आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस दोनों है मेरे पास, ओपनिंग क्लोजिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो तरह की होती है हमारे पास, एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है और एक जनरल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पर यूनिट दिया है। फिनिश्ड स्टॉक ओपनिंग 1217 यूनिट्स, उसकी वैल्यू कितनी है? 608500। सेल ऑफ द स्क्रैप ऑफ मटेरियल 8000। The firm produced 14,000 units of output during the year. The stock of finished goods at the end of year is valued at the cost of production. ये लाइन दी है, वरना वैसे भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही कैलकुलेट करते हैं इसको। The firm sold 14153 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। अभी आपने फाउंडेशन क्लियर किया है तो ये बताना ना पड़े कि आपके पास ओपनिंग है, प्रोडक्शन है और सेल्स है, तो क्लोजिंग आप खुद फाइंड कर सकते हो और सेल प्राइस आपको दी गई है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट शीट फाइंड करनी है। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड है 14,000 और यूनिट सोल्ड है 14,153। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है आपके पास। फ्रेट इनवर्ड है वो हम उसमें रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे। फ्रेट इनवर्ड है हमारे पास, यस फ्रेट इनवर्ड है 1 लाख। फिर हम उसमें परचेज ऐड करेंगे और क्लोजिंग माइनस करेंगे। तो रॉ मटेरियल का फिगर आपको मिला है 42,48,000। अभी इसके अंदर जो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल है, क्वेश्चन के अंदर एक चीज थी, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल सबसे लास्ट आपको दिख रहा है। उसको क्या करना है, तो वो मटेरियल के स्क्रैप का सेल है, तो वो हमें मटेरियल की वैल्यू में से माइनस करना है। ठीक है, तो मटेरियल में से उसको हम माइनस करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम कितना आया? 42,40,000। तो इस क्वेश्चन में मटेरियल की इफेक्ट देखो आप, हमने मटेरियल में दो चीज़ें न्यू सीखी हैं। देखो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग तो हमें पता ही था, एक फ्रेट इनवर्ड इसमें ऐड करना है और एक सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल इसमें माइनस करना है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मार्क कर दो। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू रेफर द क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट चेक दैट दीज टू इंपॉर्टेंट्स आर थिंग्स टू स्टडी नेक्स्ट टाइम, है ना। वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम वही पढ़ेंगे। तो फिर है हमारे पास डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस में आपके पास वेजेस है 12,56,000 और डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग है 150। तो वेजेस पेड और वेजेस आउटस्टैंडिंग हम अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम दोनों लेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस हमने कितना लिया है? 14,06,000। इसका टोटल करोगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। अभी फैक्ट्री ओवरहेड की आपको हिंट दी गई थी क्वेश्चन में, क्या हिंट थी?
20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आया 56,46,000, उसका 20% मतलब 11,29,200। अभी आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो उसको ऐड करके लेस करेंगे, आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मुझे रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप ये कॉस्ट शीट को लर्न करोगे। आई होप सो आपको पूरी कॉस्ट शीट याद है। फिर हम ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने ऐड किया है 608,500। कहाँ से आया सर? तो वो आपको फिनिश्ड स्टॉक लास्ट सेकंड देखो दिया ही हुआ है। अभी हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक मुझे कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो देखो, है ना। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? आपके पास ओपनिंग में कितने यूनिट थे? तो ओपनिंग में आपके पास 1217 यूनिट्स थे। 14,000 आपने प्रोड्यूस किए और आपने कितने बेच दिए? 14,153 बेच दिए। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से ली गई है। कितने बचे? अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 1064 यूनिट्स आपके बचेंगे। ठीक है, 1064 ये आपका क्लोजिंग है। कैसे आया देखो, 1217 फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग थे, 14,000 मैंने प्रोड्यूस किए, मतलब 16,217 आया, उसमें से 14,153 बेच दिए, तो 1064 यूनिट्स अभी भी मेरे पास पड़े हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स था, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? 70,000। इधर देखो, ये कितने यूनिट का है? 14,000 यूनिट का है। तो अगर 14,000 यूनिट का कॉस्ट 70 लाख आता है, तो 106 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इफ 14,000 इज फॉर 17 लाख, देन हाउ मच फॉर 1064? अगर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 608500। सॉरी, 608500 वॉज फॉर फिनिश स्टॉक। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करोगे तो 532 आएगा। ये 532 आपको लेस करना है, तो आपको मिलेगा COGS। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में बताया था कि इट इज 16 रुपीज पर यूनिट। तो 16 रुपीज पर यूनिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कैसे फाइंड करेंगे? 16 रुपीज पर यूनिट इंटू 141513। ठीक है, क्यों ये फिगर लिया मैंने? क्योंकि ये जो है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, तो वो किस पे आएगा? सेलिंग यूनिट्स पर ही आएगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। ये ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी सेल्स प्राइस आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है। ठीक है, सेल प्राइस ऑलरेडी आपके पास है क्वेश्चन में, 14153 यूनिट है। सेल प्राइस आपको यहाँ दी गई है 618। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे ढूंढेंगे? 14153 इंटू 618 विच कम्स 874654, जो बीच में बचा वो आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो इस सम में आपको 2 से 3 चीज़ों को ध्यान रखना था। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें टिक करता हूँ कि क्या सम में ध्यान रखना था। एक फ्रेट इनवर्ड था, एक सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल था, उसके बाद ये फैक्ट्री ओवरहेड वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ एक बार देखने जैसा है। फिर क्लोजिंग स्टॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टाइम इन ईच एंड एवरी सम क्लोजिंग स्टॉक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत ध्यान रखने जैसा था, बाकी द सम वाज क्वाइट इजी। ये एग्जाम में पूछा गया है, वो भी 10 मार्क्स का, है ना। मई 2018 में द वेरी फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्जाम, अर्लियर इट वाज IPCC। फिर हम आगे आते हैं नवंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर्स जिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th September 2018. Direct expenses 1,80,000, direct wages being 175% of factory overhead 257,250, COGS
1875,000, selling and distribution overhead 60,000, sales 22,10,000, administrative overhead are 10% of the factory overhead. Stock detail as per the registrar, raw material opening closing, work in progress opening closing, finished goods opening closing. You are required to prepare a cost sheet showing रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम बताना है, लेकिन आप देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहीं पर नहीं दिख रही है क्वेश्चन में. देखो देयर इज नथिंग लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. आपको प्राइम कॉस्ट ढूंढना है. अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं मिलेगा तो प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट सारा सीक्वेंस ये कैसे मिलेगा, है ना. COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट. अभी आपको है ना COGS जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है. ये क्वेश्चन एक्चुअली रिवर्स क्वेश्चन है. रिवर्स मतलब आपको सबसे लास्ट में रॉ मटेरियल परचेज ढूंढना है. उल्टा क्वेश्चन है ये. तो ऐसा इंस्टीट्यूट ज़रूर पूछ सकता है. तो आपको क्या करना है, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. कभी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, आपके कंसेप्ट्स पर पूरा विश्वास रखना. सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी चीज़ें दी गई हैं उस चीज़ों के हिसाब से पूरी एक कॉस्ट शीट बना लो. जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उस चीज़ों के हिसाब से पूरी कॉस्ट शीट बना दो. डिजिट्स रखने की पहले ज़रूरत नहीं है ना. मतलब कैसे मैंने ओपनिंग रॉ मटेरियल बना दिया, परचेज बना दिया, क्लोजिंग बना दिया, ऐसे सारी चीज़ें मैंने उसमें रख दी, है ना. किसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, डिजिट्स की मैंने बोला ऐसे ज़रूरत नहीं है. फॉर्मेचुअली आप पूरा बना दो. अभी क्वेश्चन में देखो मेरे पास क्या है. COGS है 18,75,000 और सेल्स है 22,10,000. तो हम लोग एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे. सेल्स लिखेंगे 22,10,000, COGS लिखेंगे 18,75,000. अभी COGS से सेल्स पर पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस चाहिए. वो है मेरे पास, यस. तो COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना. ध्यान है आपका, हम कहाँ पर हैं, देखो इधर हैं हम. COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स आपके पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स है, तो बीच में जो भी बैलेंस बचा वो क्या है, नेट प्रॉफिट. तो इतनी कॉस्ट शीट सॉल्व हो गई, है ना. हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है. आप समझो जहाँ जो भी चीज़ें दी गई हैं ना मुझे क्वेश्चन में, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो आप फोकस करो. पहले मैंने इतना लेवल जो है वो क्या किया, मैंने क्लियर किया, ठीक है. अभी इस लेवल के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हो कि फिनिश्ड जो गुड्स है उसकी मेरे पास दोनों चीज़ें दी गई हैं. ओपनिंग दी गया है और क्लोजिंग दिया गया है क्वेश्चन में. तो मैं क्या करूँगा, COGS के ऊपर मैं दोनों चीज़ें रखूँगा. क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग. अभी ये कहाँ से आएगा, तो आना चाहिए इधर से, फैक्ट्री कॉस्ट में से. फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करूं 10% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें मैं ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस करूं तो मुझे मिलेगा COGS. अभी ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर 10% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड कहीं पर दिख रहा है आपको, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पर है. अभी जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आपको कैसे मिलेगा. तो देखो हम एक एक चीज़ को है ना लिंक करेंगे यहाँ पर. कॉन्सेंट्रेट हियर. अभी है ना सम में जहाँ लिंक हमारी टूटी थी वहाँ हम वापस आते हैं, लेकिन पहले फैक्ट्री ओवरहेड समझ लो. यहाँ पर इसने ऐसे बोला है कि डायरेक्ट वेजेस जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है. मतलब ये जो अमाउंट है डायरेक्ट वेजेस वो कितना है, 175%. अगर ये 175% है तो 100 कितना, ठीक है. अगर ये 175% है तो 100 कितना, ऐसे हम फाइंड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड. समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे, है ना. अगर ये वेजेस हैं वो अगर 257,250 175% है तो 100% कितना, तो मुझे मिलेगा फैक्ट्री ओवरहेड. अभी फैक्ट्री ओवरहेड का 10% निकाल के मैं यहाँ पर रखूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है. अभी देखो हमने यहाँ से खींचा था क्वेश्चन COGS, ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स है मेरे पास, ओपनिंग है और एडमिनिस्ट्रेटिव है.
आप जैसे रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, रिवर्स कैलकुलेशन मतलब अगर आप 1875 से स्टार्ट करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। आ गए हम फैक्ट्री कॉस्ट तक, है ना। तो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट वाज दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। वो फैक्ट्री ओवरहेड में से ढूंढना था। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से ढूंढना था? डायरेक्ट वेजेस में से ढूंढना था। मतलब देखो हमने ऐसे पूरा किया, वेजेस था, वहाँ से हमने फैक्ट्री ओवरहेड पर आए, फैक्ट्री ओवरहेड में से हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर आए, ऐसा हमने पूरा लिंकअप किया। तो ये अगर लिंकअप आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम है फैक्ट्री कॉस्ट पर। अभी वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस की आप जैसे एडजस्टमेंट करोगे ऐसे आप आ जाओगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पर। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से आपको फैक्ट्री ओवरहेड है वो माइनस करना है। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से आए? अभी मैंने आपको बताया। तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। जब हम रिवर्स जा रहे हैं तो जो चीजें यहाँ पर ऐड लिखी हैं वो लेस करनी है, तो ही रिवर्स हो जाएगा ना। तो प्राइम कॉस्ट पर आ गए। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस दोनों आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वो आपको ढूंढना था। आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग है, उसकी एडजस्टमेंट करोगे, फिर आपके पास आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मैंने बोला ऐसे कि लास्ट जो आपको मिलेगा वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा। तो द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस सम इज, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दो, है ना। क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी है ना वो पहले लिख देनी है कि ये चीज़ें हैं। फिर आप मिसिंग द फिगर्स को ढूंढो, तो इट विल बी क्वाइट ईजी। तो क्या इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में ये जो चेन है वो इम्पोर्टेंट थी। वेजेस में थे ओवरहेड, ओवरहेड में से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बाकी ये पूरा सम जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा सम आ गया तो इस सम में बुरी बात तो ये है कि इसमें काफ़ी देर लगती है ना। तो इस सम की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे से, बिकॉज इट इज़ क्वाइट अ रिवर्स सम। दैट सम वाज नवंबर 18। अभी हम आते हैं मई 19 के सम में। ये जो मई 19 का सम है, ऐसा कोई सम मॉड्यूल की एक्सरसाइज में आपको ज़रूर दिखेगा। मैसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज़, ये सारे सम हम जो करें 10 मार्क्स के सम्स हैं। अगर आपने सम सॉल्व कर दिया तो 10 मार्क पक्के, बाकी के 50 ही लाने हैं। मैसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट्स ऑफ टॉयज पर एनम। कितनी कैपेसिटी है? 36,000 पर एनम, मतलब हर साल 36,000 बना सकते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आर एज अंडर: डायरेक्ट मटेरियल 40 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 30 रुपीज़ पर यूनिट, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ। जो भी हम लेबर देंगे उनको 48,000 पर मंथ कंपलसरी देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 30 पर यूनिट, पर मान लो अगर 48,000 से कम होता है तो 48,000 तो देना ही देना है, मिनिमम क्लॉज है। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल 1,08,000 per annum up to 50% capacity and additional 46,800 for every 20% increase in capacity and thereof. Administrative overhead fixed है, selling overhead 8 rupees per unit है. Each unit of raw material yields scrap which is sold at 5 per unit. In 2019, factory worked at 50% capacity for the first 3 months. अभी ऊपर जो है ना उसने बोला है कैपेसिटी 36,000 है, सबसे जो फर्स्ट लाइन है ना क्वेश्चन की, कितना बनाया है वो यहाँ पर दिया है कि कितना प्रोडक्शन किया है। तो पहले 3 महीने में 50% प्रोडक्शन किया है ना। तो कितना प्रोडक्शन किया होगा? 36,000 पूरे साल का है। तो एक महीने का कितना हुआ? 3,000। 3 महीने का 9,000 100% कैपेसिटी पर होगा। इसने 50% कैपेसिटी पर किया है, तो पहले 3 महीने में उसने कितना प्रोडक्शन किया होगा? 4,500। रिपीट करूं, पूरे साल का 36,000, एक महीने का कितना? 3,000 हुआ। 3 महीने का कितना हुआ? 9,000। 50% कैपेसिटी पर काम कर रहा है तो कितना प्रोडक्शन करेगा? 4,500। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट 80% फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ। अभी रिमेनिंग 9 मंथ्स पर वो 80% काम करेगा। तो रिमेनिंग क्या हुआ? 9 महीने बचे, 3,000 into 9 क्या हुआ? 36,000। उसका 80% करोगे तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट 9 मंथ्स का प्रोडक्शन। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ सेलिंग प्राइस वॉज 145। आपको बता दिया गया है कि पहले 3 महीने 145 में बेचा है।
You are required to prepare a cost sheet showing prime cost, works cost, cost of production and cost of sales. Calculate the selling price per unit. अभी यहाँ पर और एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढना है रिमेनिंग 9 मंथ का। पहले 3 मंथ का तो दिया है ना। एनुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 876। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। टोटल एनुअल प्रॉफिट मतलब 3 और 9 12 महीने का प्रॉफिट इतना होना चाहिए, उस हिसाब से आपको लास्ट 9 मंथ की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो अगेन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो भी सम्स की लिस्ट है उस सम्स की लिस्ट में नवंबर 18 और मई 19 को जरूर ऐड करना फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज कॉस्ट शीट। अभी हम कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे? तो मेरे पास है ना, प्रोडक्शन है वो स्टिग्ड मैनर में है, मतलब पहले 3 महीने कुछ और है और बाद के 9 महीने कुछ और है। तो मैं जो बनाऊंगा वो इस हिसाब से बनाऊंगा। 2 कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। 3 मंथ्स की एक 4500 यूनिट्स की अलग और 21600 की अलग। कैसे बनाएंगे? तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है मेरे पास। एक मटेरियल 40 पर यूनिट है। सबसे पहले ना 3 मंथ्स की बनाते हैं, तो 3 मंथ्स पर फोकस करिएगा। डायरेक्ट मटेरियल 40 पर यूनिट है, तो 4500 इंटू 40 मतलब क्या आएगा? 1,80,000। फिर हमने सीखा था कि स्क्रैप जो है वो हम मटेरियल में से माइनस करते हैं। तो आपके पास स्क्रैप क्या है? 5 रुपीज़ पर यूनिट। ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप, हर एक यूनिट में स्क्रैप आता है। तो 4500 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज़, ठीक है। हर एक यूनिट का स्क्रैप आता है, मतलब 4500 यूनिट्स आप बना रहे हो तो 4500 स्क्रैप होगा। तो 4500 इंटू 5 कितना आया? 22500, ठीक है। ये माइनस करोगे तो आएगा मटेरियल कंज्यूम। फिर आपके पास ऐड करना है आपको डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना ऐड करोगे? 30 रुपीज़ पर यूनिट। इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 30 रुपीज़ पर यूनिट को। देखो 4500 यूनिट आपने बनाए इंटू 30, तो क्या अमाउंट आती है? अमाउंट आएगी 1,35,000। अभी उसने बोला है कि मिनिमम 48,000 तो मिलना ही चाहिए। अभी 48,000 इंटू 3 अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो अमाउंट आएगा 1,44,000। मतलब पर यूनिट कैलकुलेट किया ना तो 135 हो रहा है, और मिनिमम के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 144 हो रहा है। तो कितना देंगे? ऑब्वियसली मिनिमम 144 है तो 144 तो देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर आपको अमाउंट लेनी है 1,44 हेयर। उसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड है तो वो हमें जो दिया है फिक्स्ड है 3,60,000 पर एनम। तो यहाँ पर 3 महीने की बात कर रहे हैं हम पहले, तो 3 महीने का लिखेंगे 90,000। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट है, तो वो काफ़ी इजी है। 4500 यूनिट्स है इंटू 10, तो दैट इज़ 45,000। वेरिएबल है वो कैसे है? 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। तो हम किस कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं? पहले 3 महीने में 50% ही काम कर रहे हैं। उस पर 1,08,000 पर एनम मतलब 12 महीने का 1,08,000। तो 3 महीने का कितना? तो कैलकुलेट करो 3 महीने का, तो आपको 27,000 मिलेगा। ये सब कुछ ऐड करोगे तो आ गया वर्क कॉस्ट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी आपको 518400 पर एनम दिया हुआ है, तो उसको भी 3 महीने में करेंगे तो सिर्फ डिवाइड बाय 4 करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मिलेगा 129,600। उसको ऐड करोगे तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए गए हैं का? यस, देखो 8 रुपीज़ पर यूनिट दिए हैं, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? 8 रुपीज़ पर यूनिट दिख रहा है। तो 4500 यूनिट मैंने बनाए हैं इंटू 8 मतलब कितना आया? 36,000। उसको एडअप करो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 629,100। मैं अभी सम यहाँ तक फाइंड कर रहा हूँ 629,000, ठीक है। मुझे क्वेश्चन क्या था आपको याद है ना? क्वेश्चन मुझे सेलिंग प्राइस ढूंढना है इसका 9 मंथ्स का, तो हम वो बाद में आएंगे। पहले हम सम कर रहे हैं इधर तक का, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक का।
तो मैंने 3 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढ लिया, अभी मैं 9 मंथ का कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढूंगा। अगर आपको पहले 3 का मिला है तो बाकी का थोड़ा सा इजी ही रहेगा ऑब्वियसली। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 40 रुपीज़ पर यूनिट है, तो मेरा 21,600 यूनिट है, इंटू 40 करोगे तो मिल जाएगा, फिर मिलेगा पर यूनिट। स्क्रैप कितना था पर यूनिट? ₹5 स्क्रैप था, तो स्क्रैप कैसे मिलेगा? 21,600 इंटू 5। फिर उसको ऐड करोगे तो आएगा मटेरियल कंज्यूम। फिर आप ऐड करोगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या है? 30 रुपीज़ पर यूनिट है ना। क्वेश्चन बहुत याद रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट वेजेस में वो मिनिमम का क्लॉज है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। 21,600 इंटू 30 तो आएगा 6,48,000। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे 6,48,000। आप लोग 48,000 इंटू 9 जो मिनिमम था उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। अमाउंट है वो इससे काफ़ी कम है, तो ये अमाउंट देंगे, ज़्यादा है तो ये देंगे। तो 648 इज़ दैट। उसको ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा। फिर ओवरहेड है वो आपको प्रोपोर्शनेट करना है। फिक्स्ड ओवरहेड है 360 पर एनम, ये हम 9 मंथ्स का ढूंढ रहे हैं, तो 9 मंथ्स का आएगा 270। वेरिएबल है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 21,600 इंटू 10 रुपीज़ पर यूनिट। सेमी वेरिएबल जो है वो आपको कैसे ढूंढना है? तो सेमी वेरिएबल ने उसने ऐसे बोला है कि 1,08,000 इनिशियल, तो 1,08,000 तो 9 मंथ्स का है, वो लेंगे ही लेंगे। प्लस अगर आपकी 20% कैपेसिटी बढ़ी, मैं यहाँ पर कितनी कैपेसिटी से काम कर रहा हूँ तो आपको पता है ना, 80% कैपेसिटी से काम कर रहा हूँ दूसरे 9 मंथ में। तो उसने बोला कि अगर आप 50% पर काम करते हो तो 1,08,000। कहाँ 50% पर काम करते हो तो 1,08,000, तो 1,08,000 इंटू 9/12। अगर दूसरा आपने काम किया, दूसरा मतलब कैसा? तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, फिर ही आंसर में मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। देखो, अगर आपने 50% कैपेसिटी पर काम किया तो 1,08,000 पर एनम। फिर दूसरे 20% अगर बढ़ेंगे तो 46,800 ऐड होगा, और एनी पार्ट देयर ऑफ। ये और एनी पार्ट का मतलब पता है? और एनी पार्ट लिखा हो ना, मतलब क्या करना है कि देखो, अभी 50% पर 1,08,000, दूसरा 20% बढ़ा तो 46,800, मतलब कितना? 70% हो गया। अभी अगर आप 1% और भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब मान लो कि आपने 70 की सिर्फ 71% की है, तो भी ये अमाउंट पूरे के पूरी क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है, मतलब प्रोपोर्शन के हिसाब से ऐड कर देनी है। तो देखो, पहले 1,08,000 इंटू 9/12, फिर 20% बढ़ा तो 46,800। मैं कितनी कैपेसिटी पर काम कर रहा हूँ? 80% पर। तो देखो, ये 50%, ये 20%, 70 हुआ। अभी ये जो 10 हुआ, तो 20% का 46,800, तो 10% का कितना होगा? 23,400। ठीक है, उसका आधा कर दिया ना हमने। तो सेमी वेरिएबल का जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगा 151,200। उसका टोटल करोगे तो आएगा वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो फिक्स्ड दिया हुआ है, उसको सिर्फ प्रोपोर्शनेट करना है इंटू 9/12। फिर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको सेलिंग ओवरहेड में ऐड करोगे। सेलिंग ओवरहेड आपको दी गई थी 8 रुपीज़ पर यूनिट। टोटल आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 26,02,800। तो हम यहाँ तक आ गए हैं, याद रखो। पहले 3 महीने का कॉस्ट ऑफ सेल्स है 629,100, दूसरे 9 महीने का टोटल है 260,2800। चलो, अभी हमें क्या करना है? तो अभी देखो, आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये पहले 3 महीने का, ये बाद के 9 महीने का। उसने आपको क्वेश्चन में बोला था कि मुझे टोटल एनुअल प्रॉफिट मतलब सारा मिलाकर 3 और 9 12,
टोटल एनुअल प्रॉफिट मिलाकर मुझे 876,600 मिलना चाहिए। तो आपकी टोटल सेल वैल्यू क्या हो गई 4108,500। सर ये सेल्स वैल्यू कैसे आई? तो आपको बचपन में प्रॉफिट सिखाया था। प्रॉफिट क्या होता है बचपन में, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में? प्रॉफिट मतलब क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी ये जो कॉस्ट प्राइस है वो इधर लेके आओ, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट क्या हो गया? सेल्स हो गया ना। तो देखो यही तो है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ गया सेल। तो ये आपकी सेल प्राइस है। अभी ये टोटल पूरे साल का सेल है, पूरे ईयर का। पहले 3 महीने का आपने इस रेट पर सेल कर दिया है 145 पर, मतलब इतना सेल आपने इस रेट पर कर दिया है, तो उसको माइनस कर दो। 4500 इंटू 145, इतना सेल ऑलरेडी हो गया, नहीं देखना है। अब भी कितना सेल करना है 9 महीने में? तो अभी 9 महीने में 34 लाख का सेल करना है। 9 महीने में आपने यूनिट कितने बनाए हैं? 21,600। तो इसको डिवाइड करो, मतलब ये जो 21,600 है उसमें से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है 34,56,000 का। तो कंपल्सरी यू हैव टू सेल ईच एंड एवरी यूनिट एट 160 पर यूनिट, तो ही आपका इतना सेल्स होगा और तो ही आपका उतना प्रॉफिट होगा। डन, गॉट इट? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ये पूरा सम ही इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टिगेड मैनर में है। पहले आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढना है, फिर प्रॉफिट ऐड करके सेल्स ढूंढना है, उसमें से 3 महीने का सेल्स आपको माइनस करना है। तो हमने 3 पेपर्स इंस्टीट्यूट के देखे हैं कि कैसे थे, एंड यू कैन सी कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल पर थे। डिफ़िकल्ट लेवल से भी मैं बोलूँगा कि आपको कंसंट्रेशन की, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। सम वाज नॉट डिफ़िकल्ट, अगर 1-2 बार आपने सॉल्व कर दिया तो थर्ड टाइम आपको ऐसे लगेगा कि ये तो पता नहीं क्या ही है ना। तो 1-2 बार सॉल्व करने की सिर्फ ज़रूरत है, एल्स सम वाज वेरी इजी। So now we are taking sum from November 2019. XYZ, a manufacturing firm, has revealed following information for September 19, 1st September and 30th September. Raw material opening closing, work in progress opening closing. The firm incurred following expense for a targeted production of 1 lakh units during the month. Consumable stores and spares of factory 3,50,000. Research and development cost for the process improvement 250, quality control 2 lakh, packing cost per unit of goods sold 2, lease rent 2 lakh, administrative expense 224, selling and distribution 4 lakh 13,000, finished goods opening nil नहीं है, finished goods closing है आपके पास 5,000. Defective output is 4% of the targeted production. इसमें आपको डिफेक्टिव आउटपुट दिया गया है कि जितना भी टारगेट प्रोडक्शन किया उसका 4% डिफेक्टिव है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अमाउंटेड टू। तो आपको बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 78,26,000. Direct employee cost is half of the cost of material consumed. Selling price of unit is 110 per unit. You are required to calculate the value of material purchased. Again कौन सा ये क्वेश्चन है? उल्टा, रिवर्स क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज ढूंढना है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट अर्न बाय द फॉर्म। इस समय ना हमने वर्किंग नोट्स लिए हैं, तो पहले हम वर्किंग नोट्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट है हमारा सेल्स क्वांटिटी, कितना सेल्स हुआ है ना। तो देखो बहुत ही इस सम में ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी लेंदी सम है, अच्छे से ध्यान दो, अपने को कहाँ जल्दी है। 1 लाख उसने बोला है कि प्रोडक्शन करना है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में देखो 1 लाख प्रोडक्शन। फिर उसने बोला कि 4% डिफेक्ट होता है, तो 1 लाख में से 4,000 माइनस कर दिया,
हो ना आप मेरे साथ, स्क्रीन पर बहुत ध्यान देना। तो 1 लाख माइनस 4,000 कितना हुआ, 96,000। फिर उसने बोला कि 5,000 यूनिट तो पड़े हैं अभी भी, तो बिके कितने, 91,000। आया समझ में कि रिपीट करूँ? रिपीट करता हूँ। 1 लाख यूनिट मैंने बनाए प्रोडक्शन, 4,000 तो खराब हो गए, 96 हुए, 5 अभी भी पड़े हैं। 96 में से अगर 5 पड़े हैं तो 91 बिक गए हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 91। ठीक है। फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 78,26,000। तो हमने क्या किया है, अगर ये 78,26,000 वो 91,000 यूनिट का है ना, वो कितने यूनिट का है, 91,000 यूनिट का है, तो 5,000 यूनिट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्यों ऐसे किया सर? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड किया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्यों माइनस की है, क्यों ऐड की है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढने के लिए ना, रिवर्स वर्किंग है ये। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलता है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था तो हमने क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढ लिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया मेरे पास। अभी मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 82,56,000। उसमें से क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रेडिट, उसको एडजस्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये तीनों चीज़ें ना आपके पास क्वेश्चन में है, सर ये लेस क्योंकि ये एक्चुअली ऐड करने वाली आइटम है। लेकिन अब देखो मैं रिवर्स जा रहा हूँ, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फैक्ट्री कॉस्ट पर जा रहा हूँ। देखो उल्टा सम कर रहे हैं ना हम बेटा, रिवर्स जा रहे हैं। तो रिवर्स जाएंगे तो सारी चीज़ों को रिवर्स इफेक्ट देंगे, जो चीज़ें ऐड हो रही थी वो लेस करेंगे। अब ये जो स्क्रैप वाला सेल्स है ना, स्क्रैप वाला 61 पर यूनिट में बेच रहे हैं, 4,000 यूनिट स्क्रैप हुए, 4,000 इंटू 61, ये स्क्रैप वाला हमेशा हम लेस करते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जैसे हम उसको रिवर्स देंगे तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा 80,50,000। अभी फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया, फिर हम उसमें ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस को एडजस्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अभी मुझे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में मैं क्या करूँगा, तो कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड रिपेयर्स और लीज रेंटल ऑफ प्रोडक्शन एसेट, ये दोनों चीज़ें आपके पास न्यू आई हैं, तो ये आप फॉर्मेट में उसको ऐड कर देंगे। ये प्राइम कॉस्ट में ऐड होने वाली चीज़ें हैं, फॉर्मेट में ऐड होंगी, यहाँ पर उल्टा जा रहे हैं तो लेस होंगी। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लीज रेंटल ऑफ प्रोडक्शन एसेट, तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। अभी हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। यस, अभी हम फाइंड करेंगे कॉस्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड। तो देखो मेरे पास है ना, प्राइम कॉस्ट तक आप आ गए। ठीक है, प्राइम कॉस्ट तक सम वैसे इजी है, अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो तो यहाँ तक सम इजी है काफ़ी। अभी प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या होता है याद करो, कॉस्ट के अंदर क्या था, एक मटेरियल था और एक लेबर था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी था लेकिन इस सम में नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जाने देते हैं। मतलब मटेरियल प्लस लेबर इज प्राइम कॉस्ट। अभी ये प्राइम कॉस्ट 78 लगे तो इसके अंदर भी मटेरियल होगा और लेबर होगा, दोनों होगा ना, एक कैसे होगा, दोनों चीज़ें होंगी ना, मटेरियल भी होगा और लेबर भी होगा। मटेरियल कौन सा होगा, मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, ऑब्वियसली कंज्यूम्ड को ऐड करते हैं तो मटेरियल कंज्यूम और लेबर होगा। अभी आपके पास क्वेश्चन में ना मटेरियल कंज्यूम्ड है ना लेबर है, लेकिन एक क्वेश्चन में हिंट थी, उस हिंट को पकड़ो। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब लेबर, वो क्या है, जितना भी आप मटेरियल कंज्यूम्ड करोगे ना उसका आधा है। पढ़ने में आ रहा है? मतलब अगर 10 रुपए का मटेरियल यूज करेंगे तो 5 रुपए का लेबर लगेगा। ठीक है, एग्जैक्ट आधा। भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मटेरियल कंज्यूम तो है ही नहीं ना, आधा किसका करूं। उसने बोला कि वेजेस कंज्यूम्ड का आधा, लेकिन कंज्यूम भी तो नहीं है,
लेकिन दोनों का टोटल है, मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि मटेरियल प्लस लेबर मतलब प्राइम कॉस्ट है। तो अभी प्राइम कॉस्ट आपके पास है, मटेरियल को 1 मान लो, मटेरियल को 1 मान लो, तो जितना मटेरियल होगा उसका आधा लेबर होगा। मतलब अगर 1 रुपए का मटेरियल है तो आधे रुपए का लेबर लगेगा। तो प्राइम कॉस्ट कितना होना चाहिए? 1.5 रुपया होना चाहिए। तो अगर ये प्राइम कॉस्ट 1.5 रुपया है तो 1 कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 52 लाख रुपये। मतलब इफ दिस 78 लाख इज 1.5 देन व्हाट इज 1 फॉर? तो 52 लाख इज मटेरियल, 52 लाख मटेरियल, तो उसका आधा 26 लेबर, इसको ऐड करो 52 और 26, 78 हो गया, इजी। अभी मेरे पास मटेरियल कंज्यूम्ड है, आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो और ओपनिंग स्टॉक लेस करो, रिवर्स जा रहे हैं ना, तो आपको मिलेगा मटेरियल परचेस्ड। दिस वाज द डिफिकल्ट वर्किंग नोट। चलो अभी ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, सब कुछ हमने वर्किंग नोट में फाइंड किया हुआ है, पूरा सम। तो पूरे सम को हम यहाँ पर फिट करके फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी चैप्टर करो तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखना है। आपने देखे होंगे कि सारे क्वेश्चंस में आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है। अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो जाती है तो आंसर आपको नहीं मिलता है। ओके, so in next lecture we will be starting with the fresh chapter. Till then what you have to do, आपको इस चैप्टर की RTP करनी है और इस चैप्टर की MTP करनी है। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हमने गो थ्रू कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।